अरे एक बात और सुन लीजिए, PWD सचिव के पास जा रहे थे उन्होंने, कितने जून का है लेटर? 8 जून का ये लीजिए फोटो कॉपी। ये तब दिया ना आपने जब वहाँ से हम गए। ये देखो 27 मई का PWD सचिव के पास जा रखी है। मैंने जब वहाँ प्रेस किया, उन्होंने बोला परसों, उन्होंने बोला हमें मत बोलना, हमें प्रेस आ रहा है यहाँ से, ऐसे मत बोलो सर, हमें सब पता है। उन्होंने बोला वहाँ से प्रेस आ रहा, इसलिए, और आपने बता रखा वहाँ की मत बताओ इनको मत बताओ, क्योंकि मैं ये बोला मत बताओ। तुम चलो सचिव के मेरे पास, ठीक है। अरे सचिव ने वहाँ गुमराह मत करो भैया, वहाँ जो बाबू है उन्होंने बोला मत करो, जनता गुमराह हो रही। दोस्तों, जब सड़क की मांग को लेकर जनता किसी विधायक के दरवाजे तक पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ सड़क का नहीं बल्कि सवाल बन जाता है जवाबदेही का। वो तब जब आपकी सत्ता के 5 साल पूरे हो रहे हों, आप 5 साल से सत्ता में हो और आप विधायक हो, जनता आपसे उम्मीदें लगाए बैठी हूं, आपको वोट के जरिए उस काबिल बनाया हो, लेकिन अपने 5 साल में वादे को पूरा नहीं किया। जनता सड़क मांगने पहुंच गई बीजेपी विधायक के घर। विधायक आवास पर पहुंचते ही मामला बहस में बदला, बवाल शुरू हुआ। बीजेपी विधायक सहजदेव पुंडीर के घर पर जो हंगामा मचा, उस हंगामे के पीछे क्या कसूरवार क्षेत्रीय राजनीति के वो नेता है या विधानसभा क्षेत्र के वो लोग, वो वोटर जिन्होंने वोट किया पुंडीर साहब को? जब सड़क निर्माण की मांग को लेकर आश्वासन मिला, आश्वासन के बाद काम नहीं हुआ, तो फिर हंगामा होना लाजमी था। तस्वीर भी दिखाऊंगा, खबर भी बताऊंगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहले बीजेपी के विधायक के आवास की इस तस्वीर को, इस हंगामे को देख लीजिए, फिर आगे खबर बताता हूं। अरे एक बात और सुन लीजिए, PWD सचिव के पास जा रहे थे उन्होंने, कितने जून का है लेटर? 8 जून का ये लीजिए फोटो कॉपी। ये तब दिया ना आपने जब वहाँ से हम गए। ये देखो 27 मई का PWD सचिव के पास जा रखी है। मैंने जब वहाँ प्रेस किया, उन्होंने बोला परसों, उन्होंने बोला हमें मत बोलना, हमें प्रेस आ रहा है यहाँ से, ऐसे मत बोलो सर, हमें सब पता है। उन्होंने बोला वहाँ से प्रेस आ रहा, इसलिए, और आपने बता रखा वहाँ की मत बताओ इनको मत बताओ, क्योंकि मैं ये बोला मत बताओ। तुम चलो सचिव के मेरे पास, ठीक है। अरे सचिव ने वहाँ गुमराह मत करो भैया, वहाँ जो बाबू है उन्होंने गुमराह बोला मत करो, जनता गुमराह हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। दोस्तों, इस तस्वीर को लेकर सवाल सीधा है। जब जनता अपनी समस्याओं को लेकर विधायक के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या उसे सिर्फ जवाब चाहिए था? तो उसे जवाब के बदले क्या मिला? सियासी टकराव, बहस। आखिर सड़क क्यों अटकी पड़ी है? विधायक ने जवाब नहीं दिया। विधायक और जनता आमने सामने क्यों आ गई, वो आप देखिए। आप चलिए, हमें राजनीति से, अरे सुन लीजिए यार, 40 सालों के राजनीति में। हाँ, तो इसीलिए तो कर रहा हूँ। इस बात को सुन लीजिए, अगर करो ना। सचिव इस बात को क्या कहा ना कि वहाँ मत बताना, ये उनके बाबू कह रहे थे, बाबू। अरे सुन लो, बाबू से बात करूंगा मैं सचिव से बात करूंगा, बात बोल रहा हूँ मैं बाबू से बड़ी बात करूंगा भाई। आज इस्तीफा दे दूंगा विधायक से, अगर सचिव क्या कहा कि विधायक ने ऐसा कहा है, आज इस्तीफा दे दूंगा। ये झूठे आरोप लगाने बंद करो, झूठे आरोप की बात अरे भैया झूठे आरोप लगाने बंद करो। ये लेटर है, बोला है, ये लेटर है, तुम्हारे कहने से नहीं लिखा मैंने कल लेटर। भी मैंने फोन किया वहाँ, बोला यार हमें मत पूछो, हमें प्रेस आ रहा ऊपर से, तुम क्यों यहाँ पे कैसी बात करो, जनता को क्यों नहीं देंगे? काम कर हम रहे हो। जागरूक, हम क्यों नहीं जाएंगे? दोस्तों, ये तस्वीरें देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की हैं, जहां सड़क की मांग को लेकर लोगों का गुस्सा विधायक आवास पर फूटा है, विधायक आवास तक पहुंचा है। दरअसल दोस्तों, सेलाकुई के स्वास्थ्य एन्क्लेव, शिवालिक एन्क्लेव और श्रीरामपुरम क्षेत्र के लोग लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग को उठा रहे हैं और इसी मांग को उठाते उठाते यूकेडी तक के मसला पहुंच गया। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता, जिन्हें आप तस्वीरों में काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम है निरंजन चौहान। निरंजन चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग विधायक सहदेव पुंडीर के घर धमक गए, धरने पर बैठ गए। दोस्तों, जैसे ही ये हंगामा हुआ, ये धरना शुरू हुआ, विधायक सहदेव पुंडीर मौके पर पहुंचते हैं आनन फानन में। माहौल बदल गया। जनता ने सड़क निर्माण में देरी को लेकर सवाल कर दिया तो विधायक के पास जवाब नहीं था। विधायक अपना पक्ष रखते हुए ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई प्रोसेस चल रहा है, और बस इतना कहना था कि दोनों पक्षों में
तीखी बहस शुरू हो गई। और यदि मना कौन कर रहा? आपने ये सैंक्शन कर रखी तो क्यों इसको पीछे छोड़ा आपने? मधु हो बिहार से रहा है, पहले- हो रहा है। मधु बिहार से पहले ये रोड बनेगी। आप अरे तुम्हें नहीं पूछूंगा रोड बनाने के लिए। क्यों? ऐसा नहीं है कि कहा ना पड़ा क्या नहीं। हम जनता नहीं है। तुम्हें नहीं पूछूंगा मैं, तुमने दिया मैंने एस्टीमेट के लिए लिख दिया मैंने। जनता को नहीं ये बात पूछोगे, करो कि मुझे नहीं पूछा। किसको पूछोगे? बात करोगे जनता को नहीं पूछोगे, किसको जनता को पूछ के एस्टीमेट बन रहे हैं। हाँ, जनता को पूछ के एस्टीमेट बन रहे हैं। विधायक जी यहाँ से बरगलाओ मत लोगों को। तुम बतला रहे हो लोगों को और ये राजनीति का शिकार हो रहे हैं आप हाँ, लोग। राजनीति का बता रहा हूँ मैं। शिकार आपके जैसे हो रहा है 15 साल में। 15 साल में क्या किया आपने बता दो। विधायक ने आरोपों को खारिज कर दिया आम जनता के और कह दिया कि सड़क निर्माण को लेकर उनकी तरफ से प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू होगा बल, लेकिन अगली सत्ता भी चाहिए, ऐसा ही लगता है। यूकेडी नेता निरंजन चौहान ये आरोप लगा रहे हैं लोगों के साथ मिलकर कि सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी स्तर पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन विधायक की संस्तुति नहीं मिलने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अब कौन सच्चा कौन झूठा, किसे सच कहें? और साथ ही यह भी कह दिया गया कि क्षेत्र के लोग सालों से सड़क की समस्या को झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं और अब जवाब चाहते हैं। जवाब मिलेगा या नहीं, लेकिन जनता के आक्रोश और उसको मिलता यूकेडी का समर्थन आप देख लीजिए। ये तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं। तब आज आप सभी लोग यहाँ पर बैठ रखे हैं विधायक जी के आवास पर, क्या कारण है यहाँ पर बैठने का? सर देखिए, एक पीडब्ल्यूडी की रोड है जो स्वास्तिक इनक्लेव, श्री राम कॉलोनी, बद्री विशाल कॉलोनी की है। ये हमने पूर्व सैनिक के लेटर पैड में 12 जून 2024 को दे रखी है और इसके बाद हम फिर पीडब्ल्यूडी ऑफिस गए, वहाँ एस्टीमेट और डीपीआर इसकी बनी। उसके बाद हमें बोला गया कि इसका आप एक एनओसी नगर पंचायत से दिलाइए। हमने एनओसी दिलाई, इसकी मैपिंग की। उसके बाद जब इसकी डीपीआर एस्टीमेट बन चुका है, ये पीडब्ल्यूडी सचिव के पास चली गई। फिर हम विधायक जी के पास कम से कम 10-15 बार आ चुके हैं कि साहब इसको पास करिए, इसको संस्तुति मांग रहे हो वहाँ पे। विधायक जी ने नहीं दी। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी सचिव के पास सभासद कुमारी अंबिका चौहान और मैं और 1-2 बंदे और गए, गुसाई जी एंड पार्टी। हम सब लोग पीडब्ल्यूडी सचिव के पास गए, ये रिसीव कॉपी है। उन्होंने बोला जब तक विधायक जी संस्तुति नहीं देंगे ये रोड नहीं बन सकती। तो आज हम विधायक जी से पूछने आए हैं कि पीडब्ल्यूडी रोड बना रही है, आप क्या कर रहे हैं इसमें, क्यों संस्तुति नहीं दे रहे हैं? क्या आप एक द्वेष भावना के साथ काम करते हैं? यदि आप द्वेष भावना के साथ काम करते हैं तो फिर हम भी सड़कों पे आएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधि को अपनी अकाउंटेबिलिटी हम सिखाएंगे, कैसे होती है अकाउंटेबिलिटी जनप्रतिनिधि की। सबको बेवकूफ बना रखा है यहाँ पे। हर एक आदमी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस देश में, इस प्रदेश में, जो कि नहीं हो रही है और उससे आम जनमानस त्राहिमाम कर रहा है। आम जनमानस को इन्होंने भिखारी बना दिया है। 50 बार हमारे पास आओ, हाथ जोड़ो, पांव पकड़ो, हमारे तब जाके काम होगा। ये चीजें नहीं चलने देंगे हम उत्तराखंड के अंदर, इसके लिए यहाँ पे आए हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर सड़क निर्माण में देरी की वजह क्या है? विधायक की सुस्ती या फिर शासन स्तर से नहीं मिली मंजूरी? अगर विधायक का दावा कि प्रस्ताव भेजा जा चुका है, स्वीकृति में देरी हो रही है, तो देरी क्यों हो रही है? दबाव बनाने में सहदेव पुंडीर साहब, क्या आप नाकामयाब साबित हुए 5 सालों में? आपके क्षेत्र की जनता सड़क के बल पर आपको विधायक बनाकर विधानसभा भेजती है, जिसको आपने वादे में रखा, और उसके बाद 5 साल जब पूरे होने को हैं, आपकी एक नहीं 3 से 4 सड़कें जवाब मांग रही हैं। अगर स्थानीय लोगों की मांग सही है दोस्तों, तो जो सालों से सड़क का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार अब भी खत्म क्यों नहीं होता? सड़क का मुद्दा अब सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। जनता ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, विधायक ने जवाब दिया, जो प्रोसेस में है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अब नजर इस बात पर है दोस्तों कि सड़क कब तक बनती है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनावी वादों में भी ये मामला रहा। क्या एक बार फिर से सहदेव पुंडीर साहब ये कहेंगे कि मुझे वोट दीजिए, फिर मैं सड़क बनाऊंगा? जनता समर्थन करेगी? जमीन पर बड़े रास्तों से ही जनता का भरोसा कायम होता है दोस्तों। सीधा सा मसला ये है, अगर रास्ते, सड़क, पानी, बिजली, ये तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता भटक रही है,
तो समझ लीजिए कि आपका 5 साल का कार्यकाल शून्य है। इस हंगामे को लेकर आप क्या कहेंगे? सहदेव पुंडीर के कामकाज को लेकर या बीजेपी के विधायकों के काम को लेकर, क्योंकि ये पहले विधायक सहदेव पुंडीर नहीं है जो जनता के गुस्से का शिकार हो रहे हैं या घेरे जा रहे हैं। इससे पहले पहाड़ से लेकर मैदान तक कई विधायकों को जन आक्रोश का सामना करना पड़ा है। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा खबर को, ताकि और लोग भी देख पाएं और इस पर अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी। अरे एक बात और सुन लीजिए, PWD सचिव के पास जा रखे उन्होंने कितने जून का आएगा? 8 जून का ये लीजिए फोटो कॉपी। ये तब दिया ना आपने जब वहाँ से हम गए। ये तो 27 मई का PWD सचिव के पास जा रखी है। मैंने जब वहाँ प्रेस किया उन्होंने बोला परसों, उन्होंने बोला हमें मत बोलना, हमें भी प्रेस आ रहा है यहाँ से। ऐसा मत बोलो सर, हमें सब पता है। उन्होंने बोला वहाँ से प्रेस आ रहा इसलिए, और आपने बता रखा वहाँ की मत बताओ इनको मत बताओ, क्योंकि मैं ये बोला मत बताओ। तुम चलो सचिव के मेरे पास, ठीक है? अरे सचिव वहाँ गुमराह मत करो भैया। वहाँ जो अरे उन्होंने बोला मत करो, जनता गुमराह हो रही है।